तो क्या राजस्थान में बगावत होने वाली है? क्या किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर भजन लाल शर्मा का साथ छोड़ने वाले हैं? क्योंकि पहले भी देखा गया था कि अब से 15 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे और एक बार फिर से यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार पर भड़क गए हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा क्या फिर से बगावत करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति की, किरोड़ी लाल मीणा की, भजन लाल शर्मा की। क्योंकि जब से भजन लाल शर्मा यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये तमाम अटकलों ने जन्म लिया कि क्या ये सरकार चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। क्योंकि जो सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा को यहाँ पर बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। पहली बार विधायक बने और पहली बार सीधे उनको सीएम बना दिया गया। तो किरोड़ी लाल मीणा की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर बगावत दोबारा से करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि एक बार वसुंधरा राजे की सरकार में भी वो बगावत कर चुके हैं जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो क्या अब राजस्थान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और सिर्फ राजस्थान में ही बगावत देखी जा रही है या कुछ और राज्य भी है? देखिए, हालांकि अगर पड़ोसी राज्य यहाँ पर हम हरियाणा की बात करें या फिर हम नई नवेली सरकार जहाँ दिल्ली के अंदर बनी है या दिल्ली की बात करें तो तमाम जगहों पर बीजेपी के अंदर अंतर कला मची हुई है। बीजेपी के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है। तो क्या जो बीजेपी अपने फैसले रातों रात अपने नेताओं पर थोप देती थी, क्या अब वो सब नहीं चलने वाला है? इन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष से हम जानेंगे। मनीष, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, इस समय ये देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, इन सब तमाम राज्यों में एकदम सियासत गरमाई हुई है, हलचल मची हुई है और सबसे ज्यादा अगर सरकार के किसी ने नाक में दम किया हुआ है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। और क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने अब से कुछ दिन पहले फोन टैपिंग का मामला उठाया था, उसके बाद में उनको नोटिस मिलता है और मामला शांत हो जाता है। सदन में खड़े होकर खुद गृह मंत्री इस पर अपना जवाब भी देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा अब जंग छेड़ते हुए नजर आए और यहाँ पर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार को गिराने वाले हैं? क्या किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल वफा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जब से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद के ऊपर आसीन हुए हैं तब से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर उनको लेकर बगावती माहौल यहाँ पर अक्सर दिखाई देता रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा लगातार जब से सरकार बनी है तब से ही भजन लाल शर्मा को लेकर तमाम बयान देते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ खिलाफत करते हुए नजर आए थे, बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। तो वही कहीं ना कहीं उनको अब रिवर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है किरोड़ी लाल मीणा के रूप में। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा सरकार के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आते हैं और उन पर जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद अब फोन टैपिंग का मामला भी निकलकर सामने आ जाता है। कुछ समय पहले भी यहाँ पर उनकी फोन टैपिंग को लेकर विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया था, सरकार के खिलाफ पूरी तरह से जाते हुए नजर आ रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे किरोड़ी लाल मीणा की सरकार उनका फोन टैप करवा रही है और ऐसे में उनकी जासूसी करवाई जा रही है। तो स्थिति साफ है कि एक पार्टी, एक सरकार अपने ही मंत्री की आखिर क्यों जासूसी करवाने लगी, क्यों उनके फोन टैपिंग करवाए जा रहे हैं? क्या कोई यहाँ पर उनको लेकर शक का माहौल यहाँ पर सरकार के अंदर है? क्या उनको लेकर सरकार कहीं ना कहीं किसी मामले को लेकर उलझी हुई है जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोई बड़ा समाधान नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद यहाँ पर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि उनके फोन टैपिंग यहाँ पर करवाने की जरूरत आन पड़ी है? अच्छा, इन सब चीजों में एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पर अशोक गहलोत जो हैं या फिर कांग्रेस के कुछ और भी विधायक हों, वो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने फोन टैपिंग की है तो भजन लाल शर्मा इस्तीफा दें और अगर फोन टैपिंग नहीं की है, जैसा कि सदन में जो गृह मंत्री ने जवाब दिया, तो फिर अपने मंत्री यानी किरोड़ी लाल मीणा पर कार्रवाई करें। और बीजेपी इस पर चुप्पी साध लेती है। तो आखिर कांग्रेस जो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके क्या मायने हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जिस तरह से अशोक गहलोत बोलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम विधायक भी कहीं ना कहीं इस बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर फोन टैपिंग की है तो यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जब से भजन लाल शर्मा विधायक से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर आसीन हुए हैं, तब से उनको लेकर तमाम यहाँ पर उलझने पैदा होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में माहौल काफी ज्यादा बेहतर नहीं नजर आ रहा है। वही बगावत हम हरियाणा में अनिल विज के द्वारा देख रहे हैं, वही बगावत दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा के द्वारा देखी जा रही है, बिहार के अंदर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में सरकार तो बना चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनाने के बाद जो उलझने, जो समस्याएं, जो परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं, उनका समाधान कहीं ना कहीं खोजने में भारतीय जनता पार्टी असफल होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा की बगावत को लेकर कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, तो स्थिति साफ है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, उस पर कार्रवाई होती है और ये बात सच निकलती है, तो कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा पर एक्शन भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो किरोड़ी लाल मीणा शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत कर दें और अपने समर्थित विधायकों के साथ सरकार गिराने को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आए। और ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस के खेमे की तरफ जाते हुए नजर आए, क्योंकि लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उनके पास कोई समर्थन नहीं है, उनके पास में कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई विधायक टूटने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कितने विधायकों पर यहाँ पर जो है किरोड़ी लाल मीणा की पकड़ है? अगर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर बगावत करते हैं तो कितने विधायकों को वो अपने साथ में लेकर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनके सरकार के अंदर कोई भी बगावत वाली बात नहीं है, यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में कोई विधायक नहीं है। आप दिल्ली में देख लीजिए स्थिति, दिल्ली के अंदर सरकार बनने से पहले प्रवेश वर्मा और तमाम बड़े बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं बगावत पर उतर आए थे सीएम बनाने को, डिप्टी सीएम बनाने को लेकर, सबसे ज्यादा नाम इसमें अव्वल दर्जे का रहा तो प्रवेश वर्मा का रहा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को पर्दा डालकर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करती रही कि प्रवेश वर्मा के साथ पार्टी के अंदर स्थिति जो है वो बेहतर है और प्रवेश वर्मा बगावत नहीं करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया, तो कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के मन में अभी भी बगावत का जो एक माहौल है वो कहीं ना कहीं अभी भी दवा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में प्रवेश वर्मा बगावत करे। वापस राजस्थान पे आते हैं, राजस्थान के अंदर भी स्थिति ऐसी ही है। भारतीय जनता पार्टी अभी तो कह रही है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ कोई भी विधायक यहाँ पर जाने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर किरोड़ी लाल मीणा कोई बड़ी बगावत करते हैं और उनको यहाँ पर विधायकों का समर्थन मिलता हुआ नजर आता है, तो भारतीय जनता पार्टी का यह दावा भी फेल होता हुआ नजर आएगा। तमाम राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिखाई दे रही है, ऊपर से तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि स्थिति कहीं ना कहीं इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना रही है, लेकिन बीजेपी के दो खेमे जो सरकार के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम को लेकर यहाँ पर समर्थन मिलता है, एक तरफ सीएम के अगेंस्ट यहाँ पर लोग बोलते हुए नजर आते हैं। तो स्थिति साफ है कि राजस्थान में भी वही माहौल है। और किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या सरकार फोन टैपिंग को लेकर कोई कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ मिलकर सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ कोई बड़ा यहाँ पर खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, मनीष ने आपको विस्तार से बताया कि यहाँ पर जो राजस्थान में है या फिर दिल्ली में है, जो नए नए सीएमओ को बनाया जा रहा है, तो इससे पार्टी के अंदर ही जो अलग अंतर कला मच रही है, ये कहीं ना कहीं बड़े बगावत के संदेश यहाँ पर बीजेपी को दे सकती है। और पार्टी अगर दो फाड़ में होती है तो यहाँ पर बीजेपी को अपने ही चाल में, अपने ही दांव में फंसता हुआ देखा जा सकता है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस के साथ में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।